हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोट्री के फर्स्ट लेसन माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। और इसके पहले हम इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं। और यदि आपने अभी तक हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद इस वीडियो को यानी सेंट्रल आइडिया को देखिए, तब आपको ये सेंट्रल आइडिया ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि देख लिए हैं तो आप फिर देखते रहिए। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाए और आपको लगे कि हमें इसको याद कर लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों में भी इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए, इसका सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं और इसका सेंट्रल आइडिया जो है हमने इसमें लिखा है। और जैसे कि आपको सबको पता होगा, आप 11वीं से पढ़ते चले आए हैं कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। कि जो सेंट्रल आइडिया होता है तो वो पोएम का पूरा सारांश होता है कि मतलब पूरा मेन बिंदु क्या है, उस पोएम का पूरा मतलब क्या है, वो पूरा इस सेंट्रल आइडिया में लिखा जाता है। और ये पेपर में आपके अवश्य आता है, तो इसलिए आप इसको जो है तैयार कर लीजिएगा और इसको पहले अपनी बुक में लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, हम इसको समझा दे रहे हैं आपको, तो बढ़िया याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा आपको। तो देखिए, हमने इसमें लिखा है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम इज द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। यानी कि जो ये पोएट हैं, पोएट यानी कि जो इस कविता को लिखने वाली यानी कमला दास हैं, तो वो जो कमला दास हैं उन्हें अपनी माँ को खो देने का डर बना रहता है। और यही उस पोएम का जो है मेन बिंदु है। तो वही लिखा गया है इस पे कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम यानी इस कविता का मुख्य बिंदु। सेंट्रल मैंने होता है मुख्य, पॉइंट मैंने बिंदु, ऑफ यानी का, दिस पोएम यानी इस कविता का, अर्थात इस कविता का जो मुख्य बिंदु ये यानी है कि इस कविता का जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। कि जो पोएट्स हैं यानी जो हमारी इस पोएम को लिखने वाली कमला दास है, उनका डर है। पोएट्स फियर यानी कवि का डर है, ऑफ लॉसिंग खो देने का, हर मदर उनकी माँ को। इन जो कमला दास हैं, इस कविता की राइटर लिखने वाली, उनको अपनी माँ को खो देने का डर बना रहता है। और यही इस पोएम का मुख्य बिंदु है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। और जो उनकी माँ रहती हैं, हर मदर इज यानी है जो उनकी माँ है, इन द लास्ट फेज यानी अंतिम चरण में है, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के। यानी जो पोएट की माँ है, कमला दास की जो माँ है, जो 66 साल की हो चुकी होती हैं, जो कि उनके अंतिम चरण होते हैं। तो यही उसमें लाइन में लिखा गया है कि हर मदर इज उनकी माँ का है, इन द लास्ट फेज अंतिम चरण, ऑफ हर लाइफ उनके जीवन का, अर्थात उनकी माँ जीवन के अंतिम चरण में है। सो द पोएट फील्स, इसलिए जो कवि हैं वो महसूस करती हैं, यानी कमला दास महसूस करती हैं। सो द पोएट फील्स यानी जो कमला दास हैं, पोएट हैं, वो महसूस करती हैं या उन्हें लगता है दैट कि शी विल पास अवे सून, कि वह जल्द ही मर जाएंगी। पास का मतलब यहाँ पे ये कि गुजर जाएंगी। यानी उन जो कमला दास हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, लगता है दैट कि शी विल पास अवे सून, कि वह जल्द ही क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी यानी गुजर जाएंगी। पास अवे सून, सून मैंने जल्द ही, पास मैंने गुजर जाएंगी या मर जाएंगी, उन्हें ऐसा महसूस होता है। She gets secret of this thought. She gets secret, इसलिए वह डर जाती हैं, of this thought इन विचार से, यानी इस विचार से वो क्या हो जाती हैं, डर जाती हैं। क्योंकि देखो, जैसे कि हमने इसके अर्थ में पढ़ा है कि जो कवि होती हैं वो अपनी माँ के, माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही हैं और उन्हें यही डर बना रहता है कि अगली बार मैं आऊँ इनसे मिलने और माँ मेरी जीवित रहें या न रहें। तो यही उन्हें जो उनके मन में विचार आता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, टू कम आउट ऑफ दीज निगेटिव फीलिंग्स। और इन विचारों को दूर करने के लिए, जो निगेटिव विचार हैं, निगेटिव फीलिंग्स यानी जो नकारात्मक विचार हैं, दी यानी ये, कम आउट इन्हें दूर करने के लिए, बाहर करने के लिए, सी डिवर्टेड हर अटेंशन, वह अपना ध्यान क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। सी डिवर्टेड यानी वह दूर कर देती हैं, हर अटेंशन अपना ध्यान,
यानी जो फीलिंग रहती है उनके अंदर कि जो मेरी माँ है वो जीवित रहे या ना रहे, उस विचार को दूर करने के लिए वो जो अपना ध्यान है, अटेंशन है, उसको डिवर्ट कर देती है, दूर कर देती हैं। एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और कार के बाहर देखने लगती हैं। लुक्ड देखने लगती हैं, आउटसाइड यानी बाहर, द कार यानी कार के, और वो कार के बाहर देखने लगती हैं। अब देखो उसमें हम पढ़े थे कि जो पोएट है तो अपने उन निगेटिव विचारों को दूर करने के लिए उसके बाहर देखती हैं, जो कार में बैठी होती हैं, जो कार चला रही होती हैं, उससे बाहर देखने लगती हैं ताकि उन्हें वो निगेटिव विचार क्या हो जाए, उनसे दूर चले जाएं, वो विचार उन्हें न आए। सो वही बातें यहाँ पे हमने लिखा है। आगे लिखा है कि द ट्रीज सीम्ड टू हर स्प्रिंट बैक साइड। अब देखो बाहर देखती क्या है, कार के बाहर जो देखने लगती हैं, वो बाहर क्या देखती हैं कि द ट्रीज, वो पेड़ों को देखती हैं, सीम्ड जो दिखाई देते हैं, टू हर स्प्रिंट उनके साथ दौड़ते हुए, स्प्रिंट माने होता है दौड़ना, बैक साइड पीछे की ओर, जो पेड़ होते हैं उन्हें जो है उनके साथ दौड़ते हुए पीछे की साइड दिखाई देते हैं। एंड चिल्ड्रन वेयर मेकिंग मैरी, एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे वेयर थे मेकिंग मैरी, वो प्रसन्न दिखाई देते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, प्रसन्न दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ों कार से बैठी हुई या देख रही थी, तभी ये लाइनें यहाँ पे बना के लिखी गई हैं। आफ्टर द सेक्रेटरी चेक अप एट द एयरपोर्ट। अब देखो ये सेक्रेटरी चेक वाली बात कैसे ली कि जो आथर थी वो कोचिन के लिए जा रही थी, कोचिन में क्या था, एक हवाई अड्डा था, और उसी हवाई अड्डे में सेक्रेटरी चेक हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे है कि आफ्टर द सेक्रेटरी चेक, यानी जब सुरक्षा जांच हो जाती है, अप एट एयरपोर्ट में जब सुरक्षा जांच हो जाती है, उसके बाद आफ्टर यानी बाद, सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच के, अप एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे में, अर्थात हवाई अड्डे में सुरक्षा जांच के बाद, सी लुक्ड अगेन एट हर पेल, वह उनके पीले पड़े हुए चेहरे को देखती हैं। सी लुक्ड वह देखती हैं, अगेन फिर से, एट हर पेल उनके पीले चेहरे को, एंड लाइफलेस फेस और उनके उस मुरझाए हुए चेहरे को देखती हैं। यानी जो आथर हैं वो अपनी माँ को फिर से देखती हैं, और उनकी माँ का चेहरा कैसा होता है, पीला होता है, और जो बिल्कुल निर्जीव दिखाई देता है, तो उनके चेहरे को देखती हैं। पेल एंड लाइफलेस यानी पीले और निर्जीव, यानी ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उनमें अब कोई जीव नहीं है, यानी मुरझाया हुआ था उनका चेहरा, उसको देखती हैं। हिडिंग हर टीयर्स, और अपने आंसुओं को छिपाते हुए, हिडिंग छिपाते हुए, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, और अपने आंसुओं को छिपाते हुए, सी सैड वह बोलती हैं, यानी आथर क्या करती हैं, जो अपने माँ के पीले पड़े हुए और बेजान चेहरे को देखती हैं, लाइफलेस मानी बेजान भी आप कह सकते हैं, यानी जो पोएट हैं अपनी माँ के पीले और बेजान चेहरे को जब देखती हैं तो हिडिंग हर टीयर्स अपने आंसुओं को छिपा लेती हैं, सी सैड और बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा, ऐसा शब्द बोल के चली जाती हैं। तो ये आपकी पोएम का सेंट्रल आइडिया था, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। और आप क्या कीजिए, इसको जो पहले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद जो इसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको ये काम देगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आया है और बढ़िया आप समझ पाए हैं और मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करना है।